फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में। काफी लोगों ने हमको प्रश्न पूछा था कि सर आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बारे में बताइए, प्रोडक्ट डिजाइनिंग को कैसे किया जाता है, एज ए स्टार्टअप हम इसमें आगे कैसे बढ़े। तो दोस्तों, मैंने एक ब्रांड प्लानिंग को लेके वीडियो बनाया हुआ है, वो सबसे पहले आप खास चेक कर लीजिएगा, वो बहुत ही यूजफुल है। फिर ये वीडियो की तरफ आइएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो में हम बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बातचीत करेंगे और क्यों हमको प्रोडक्ट डिजाइनिंग का रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट डिजाइन के दोस्तों 4 मेन पैरामीटर्स है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, अगर आप प्रोसेस फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो प्रोडक्ट डिजाइन्स बिकम मैंडेटरी कंपलसरी फॉर यू। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए आपको चाय एक्सपोर्ट करनी है, टी, ठीक है। तो चाय जो है वो आप नॉन ब्रांडेड नहीं बता सकते, राइट। और आपको कस्टमर को अपने ब्रांड नेम की, अपने लोगो वाली चाय के बॉक्सेस बताने पड़ेंगे। अगर आपको पीनट बटर एक्सपोर्ट करना है तो आप किसी और ब्रांड का फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपको अपनी ब्रांड से ही प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, तो आपकी ब्रांड नेम का इमेजेस चाहिए। अब होता क्या है कि 2-4 पीनट बटर आप लेने जाओगे तो वो आपके ब्रांड नेम के पीनट बटर्स नहीं बना के देगा। जब आपका बल्क ऑर्डर होगा तो आपके ब्रांड नेम का बना के दे सकता है। लेकिन बल्क ऑर्डर कब आएगा? जब आप अपने प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स भेजेंगे। अब आपके पास प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स है ही नहीं अपने ब्रांड नेम के, दिस बिकम्स एन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये समस्या, ये चैलेंजेस को दूर करने के लिए ये वीडियो है कि कैसे आप एक कम बजट में प्रोडक्ट डिजाइन करवा सकते हैं। फिर जब बल्क ऑर्डर आता है तो आप उसका ऑर्डर प्रोसेस करके वो एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म, टेंजिबल फॉर्म में बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यहां पर मैं, देखिए दोस्तों, केवल लोगो की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द ओनली लोगो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं फुल पैकेज प्रोडक्ट डिजाइन। सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस। अब होता क्या है, नॉर्मली स्टार्टअप्स जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास चले जाते हैं, बताते हैं कि हाँ सर प्रोडक्ट आप हमारी ब्रांड नेम के दोगे। अब मैन्युफैक्चरर्स जो है वो यहां पर भी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे स्टार्टअप्स के साथ कम्युनिकेट करके कि प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स आपके ब्रांड नेम के प्रोडक्ट्स दे सकता है, लेकिन आप जस्ट थोड़ा सोचिए कि आपकी भी थोड़ी प्रिपरेशन होनी चाहिए, थोड़ा तो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मुझे एमडीएच के मसाले मेरे ब्रांड नेम में एक्सपोर्ट करने, आप जानते हो ना दोस्तों एमडीएच मसाले। तो एमडीएच के मसाले में दोस्तों अगर आप लोगो देखोगे तो कितने शब्द हैं? यहां पर 3 शब्द है, एमडीएच। अब मैं उनको कह रहा हूं एमडीएच वालों को कि मेरे ब्रांड नेम से करके दे दो, मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। मेरे को एक्सपोर्ट करना है। अब मेरे कंपनी का नाम हो सकता है जयवर्धने इंटरनेशनल। अब जयवर्धने इंटरनेशनल इतना बड़ा नाम, ये एमडीएच के लेवल का कैसे फिक्स होगा, राइट? कुछ प्रोडक्ट आप थोड़ा तो सोचिए कि क्या आपकी ब्रांड नेम, आपका लोगो, राइट, डायरेक्ट रेप्लिका हो जाएगा, डायरेक्ट उसमें इंपोज हो सकता है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। और इसके लिए करना ये होता है कि वी नीड टू प्रोवाइड देम द डिजाइन्स। ठीक है, हमको मैन्युफैक्चरर को एक आइडिया देना पड़ता है, कंसेप्ट देना पड़ता है कि इस तरीके का वो पैकेज बनवाएं। एंड उसमें केवल लोगो नहीं आता, बहुत सारी अलग चीजें आती है, राइट, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम पैकेजिंग जो है टोटली आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर ये हम करेंगे ना तो मैन्युफैक्चरर्स बहुत खुश हो जाएंगे और शायद आपको कम रेट में भी देंगे। आउटसोर्स पैकेजिंग का मतलब क्या है कि जो पैकिंग मटेरियल है, ठीक है, जैसे बॉक्स हो गया, प्रोडक्ट के पैकेट्स हो गए, वो आप किसी और से बनवा लें, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो पैकेट्स है, बॉक्स है, वो मैन्युफैक्चरर को भिजवा दे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो होगा वो आपके बक्से में, सप्लायर आपके बक्से में पैक कर देगा, उनकी टीम होगी, लेबर्स वगैरह, और वहां से आपका कंटेनर स्टफ करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब पैकिंग मटेरियल ही आउटसोर्स हो जाएगा तो ये चिंता भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब पैकिंग मटेरियल आउटसोर्स करवाने के लिए भी हमको अपने प्रोडक्ट डिजाइन के आइडियाज होने चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हम अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। आज आपको ब्रांडिंग बनानी है तो ब्रांडिंग केवल लोगो से थोड़ी बनेगी, राइट? यू नीड इन कंप्लीट प्रोडक्ट पैकेज डिजाइन।
योर इमेजिनेशन इज क्रिएशन। अब आप ऐसे मत सोचिए कि अरे भाई ये तो मैं बता रहा हूं फोटोज, ठीक है, ऐसा एक्चुअल में होगा क्या? होगा। आपकी जो सोच है, आपका जो इमेजिनेशन है, वही क्रिएशन बन जाता है। ठीक है, ये हम आगे डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो भी प्रोडक्ट्स में आपको काम करना है उसके सबसे पहले टॉप के प्रोडक्ट्स निकालिए आप। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप दुनिया को देना चाहते हैं उसके टॉप के प्रोडक्ट्स निकालिए और बैठ के स्टडी करिए कि कौन सा पैकेजेस एकदम बेस्ट है। अब देखिए दोस्तों, आप उसमें केवल नाम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान के चलिए आपने कोई ऐसा पैकेट भी ढूंढ निकाला जिसके पास कॉपीराइट नहीं है, वो भी आपकी तरह थोड़ा नया ब्रांड है, चल रहा है, तो भी आप उसमें केवल नेम चेंज करके नहीं चल सकते। व्हाई? क्योंकि जो इमेज होता है, राइट, वो जूम करने से फट जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो इमेज को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसमें कलर्स करने पड़ेंगे और वो एक्चुअल आपको फोटोशॉप में या अदर सॉफ्टवेयर में आपको ये चीज को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज क्रिएट करने के बाद इसका वेक्टर सीडीआर फाइल बनता है इलस्ट्रेटर में। ये चीज आपको वर्कआउट करना है। इससे आप बेनिफिट ये होगा कि फाइनल इमेज जो है आप जितना बड़ा छोटा करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स में भी लोग काफी इमेज जूम कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्रैश नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट इन डिजाइन। और ये इतना महंगा नहीं है जितना आप समझ रहे हो या सोच रहे हो, ये इजीली क्रिएट आप करवा सकते हो या कर भी सकते हो। ये वीडियो में हम इसी का ही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, पेटीएम वर्सेस पेपाल, कि आपको इसमें सिमिलरिटी नजर आ रही है। देखिए यहां पर जो है पेटीएम ने पेपाल का सेम कलर्स यूज किया है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेटीएम ने कॉपी कर लिया है, पेटीएम ने गलत किया है, ये वो। देखिए, आई वुड नॉट से दिस एज अ कॉपी। इसको अगर बिजनेस की भाषा में मैं बोलूं ना, तो इसको बोलते हैं स्टील, राइट, स्टील करना, राइट। अब देखिए, कलर के आप समझते दोस्तों कि कलर में थोड़ा वेरिएशन अगर आप करोगे तो इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ कॉपी। यहां पर कॉपी नहीं है ये। और पेटीएम आज टॉप ब्रांड बन चुका है, पेपाल तो टॉप ब्रांड है ही दुनिया का, समझ रहे हो। मैं आपको एक और प्रोडक्ट बताता हूं, ये आप देखिए, वाई वाई नूडल्स वर्सेस मैगी। आज वाई वाई जो है इंडिया का टॉप थर्ड सेलिंग नूडल्स है। हालांकि ये इंडिया का कंपनी भी नहीं है, वाई वाई थाईलैंड का कंपनी है। ठीक है, और उन्होंने देखिए, अब ये नूडल्स में कलर येलो ही चल रहा है, लोगों के माइंड में घुस चुका है येलो। ठीक है, ब्रांडिंग कुछ इस तरीके का चल रहा है, राइट। उन्होंने अपना पैकेज बना दिया, बेच रहे हैं। आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, शायद आपको पता ही होगा वाई वाई नूडल्स के बारे में। हो सकता है शायद वाई वाई नूडल्स आपको पसंद ना हो, आप मैगी ही लेते हो, लेकिन वाई वाई नूडल्स का मार्केट है। वो अपने पैकेजिंग को इस तरीके से बना के मैगी के बाजू में रख के अपना सेलिंग करवा रहा है और लोग ले भी रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, इंटरनेट में इन दोनों की कंपैरिजन भी हो रही है कि कौन सा बेटर है। ठीक है, इस हद तक वाई वाई नूडल्स ने एंट्री मार ली है मार्केट में। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपको जो भी काम करना है ऑफिशियली करना है, कोई भी कॉपी पेस्ट का काम नहीं करना है। ठीक है, अब ऑफिशियली काम आप कैसे कर सकते हो? जैसे आप देखिए, जैसे ये लोगो है, ठीक है, तो ये लोगो तो एकदम चेंज है, यहां पर ये भी एकदम डिफरेंट है। नूडल्स का तो आप कोई पैटर्न नहीं हो सकता, ठीक है, नूडल्स एवरीबडी कैन मेक इट। और कलर का भी ऐसा कोई कुछ पैटर्न नहीं हो सकता। बाकी लिखावट तो दोनों का चेंज है, लेकिन इट लुक्स सिमिलर, राइट। लेकिन इट लुक सिमिलर, आई वुड नॉट से सिमिलर, बट इन अ वे विच कस्टमर वांट्स। कस्टमर को जैसा चाहिए उसके माइंड में जो घुस चुका है, ये चीज ये लोग कर रहे हैं। अब यहां पर मैं दोस्तों आपको फाइनल अल्टीमेट एग्जांपल बताना चाहूंगा, दैट इज ऑफ द बोनवीटा। ठीक है, बोनवीटा का बन गया है बाराईवीटा, राइट। ये मेरा ब्रांड है। मैं आई मीन टू से ये जस्ट आपको एक नॉलेज देने के लिए है। एक्चुअल में मैं बाराईवीटा लेके नहीं आ रहा हूं, लेकिन सिर्फ क्या किस तरीके का लोग, किस तरीके का टॉप कंपनी आज वर्क कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको समझाने आया हूं कि किस तरीके का काफी कंपनीज काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवा देते हैं। तो यहां पर आप चेक करिएगा कि बोनवीटा है, यहां पर बाराईवीटा बन चुका है, लोगो इज टोटली डिफरेंट। अब यहां पर जो है हमने इनमें तो कुछ कॉपीराइट नहीं हो सकता, राइट। सो यहां पर फिर भी आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, तो एज इट इज यहां पर रख दिया है फ्रीलांसर ने।
अब यहां पर जो है आप थोड़ा चेक करोगे तो बोन्स के थोड़े शेप साइज में डिफरेंस है, थोड़े टेक्स्ट डिफरेंस है, ठीक है। और यहां पर जो वीट है, यहां पर भी वीट में सम वॉट ऑफ डिफरेंस है। और ये जो कॉपीराइटेड उनका पर्सन है, कार्टून है, राइट, यहां पर ये एक रॉयल्टी फ्री इमेज को ऐड कर दिया गया है। और यहां पर जो है थोड़ा कलर टोन में भी डिफरेंस है, और भी कलर चेंजेस में डिफरेंस ला सकते हैं। Now I would not say you to copy it, right? लेकिन I am just telling you कि आप बड़ी ब्रांड्स में से आइडिया लीजिए, जो चीज मार्केट में चल रही है, एज ए स्टार्टअप आप वो चीज करने का कोशिश करिए विदाउट कॉपिंग इट, ठीक है। कॉपिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने की बात है कि ये किस तरीके से किया जाता है। ये वीडियो में आपको समझाया, ये फिर आप खुद भी अपनी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, ठीक है, तो ये बेसिकली फोटोशॉप से होता है। ये जो वीट है दोस्तों यहां पर टॉप में, ये एडोबी आफ्टर इफेक्ट से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये एडोबी इलस्ट्रेटर से बनते हैं एलिमेंट्स सारे के सारे। तो यहां पर मल्टी सॉफ्टवेयर, बाकी का जो चीज है वो फोटोशॉप से किया गया है, तो यहां पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर से चीजों को समझाने का कोशिश किया गया है। आप ये चीज को चेक करिएगा, और ये आप खुद भी प्रैक्टिस करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप ये जो फ्रीलांसर सिखा रहे हैं उनसे ही आप काम करवा सकते हैं। उन्होंने फाइवर में 160 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के पैकेजिंग क्रिएट किए हुए हैं, वो भी आप उनके अकाउंट का गिग देख सकते हो, और उनका गिग का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ट्रेनिंग वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री मिल रहा है दोस्तों, तो मिस मत करिएगा कि किस तरीके से आप अपना पैकेज, अपना ब्रांडिंग बना सकते हैं। आप जब फ्रीलांसर के पास जाते हो, या किसी से आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन पैकेज बनवाने के लिए जाते हो, तो कभी भी ऐसा मत करिए कि भाई आप मेरा ब्रांड का चीज बना दो, या मेरे ब्रांड नेम का चीज कर दो, या फिर आप सप्लायर से मीटिंग करने जाते हो तो ऐसे बता दोगे कि भाई मेरे ब्रांड नेम का बनवा दो। नो, यू शुड बी प्रोवाइडिंग देम सम आइडियाज। आप फ्रीलांसर को बताइए कि देखिए दिस इज द पैकेज, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं ये नहीं चाहता कि इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम्स हो, तो आप चेक करिए जो भी टेक्स्ट, फॉन्ट, कलर्स है, मेरे ब्रांड नेम में ये चीज मैं करवाना चाहता हूं, राइट। इसमें मैं और भी चेंजेस चाहता हूं। यू कैन ऑल्सो इंस्टेड ऑफ ऑरेंज यू कैन गो फॉर द रेड। बहुत सारे चेंजेस इसमें कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। This is the same example which Paytm use. This is the same example which YY Noodles use and several other brands use in this era. ठीक है। सो ये चीज जो है किस तरीके से होती है, और इससे आपका कॉस्ट भी बच जाता है। इससे आपको कस्टमर को जो चाहिए, जो अच्छा लगता है, वरना क्या है आप अपनी तरीके से कुछ भी डिजाइन करवाते हैं, कस्टमर मे लाइक मे नॉट लाइक, ठीक है। सो एक रेडी इमेज आपके पास होगा, उसके ऊपर से आपके ऑर्डर्स आएंगे, फिर आप उसको अपनी ब्रांड नेम का चीज भेज सकते हो, और बल्क में जब ऑर्डर आएगा तब आप सप्लायर से या किसी थर्ड पार्टी से आप पैकेजिंग करवा सकते हैं, या पैकिंग मटेरियल क्रिएट करवा सकते हैं, फिर आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा बात समझ आ रहा होगा। आगे जो है वो फ्रीलांसर आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको इसमें वर्क करना है इन द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको शायद खुद से क्रिएट नहीं भी करना है, अगर आपको फ्रीलांसर से करवाना है, फिर भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको आना चाहिए काम कैसे करवाना, ठीक है। तो आराम से पूरा वीडियो देखिए, स्लो एंड स्टडी। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको काफी आइडियाज आएंगे, और आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। बढ़िया से बढ़िया ब्रांडिंग, पैकेजिंग आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये केवल लोगों की बात नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट द एलिमेंट, इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट पैकेजिंग इमेजेस। इसी तरीके से आप बॉक्स का भी करवा सकते हैं, और अन्य अपने प्रोडक्ट्स, और अन्य जो आपके प्रोडक्ट्स शायद बल्क में भी जाते हैं, बैरिंग वगैरह, वो चीजें, उसमें भी आप अपने सेलो टेप्स या अदर चीज में भी अपना ब्रांडिंग इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बिग इंपैक्ट इन द इंडस्ट्री। तो सीधा चलते हैं फ्रीलांसर की तरफ। जी, तो आज हम आपको बताएंगे कि हम एडोब फोटोशॉप में किसी भी लेबल को दोबारा रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। किसी ब्रांड को उसकी कॉपी करके एक नए ब्रांड में उसको तब्दील करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप खोलने के बाद हम यहाँ से फाइल देंगे। हमें ये इमेज डिज़ाइन करना है, इसके लिए लेबल, इसी लेबल को, और इस लेबल को अब हमें नया नाम देना चाहते हैं, जो कि बधाई मिठाई के नाम से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम बैकग्राउंड कंपोज करेंगे। उससे पहले हम इस इमेज का साइज बड़ा करेंगे ताकि प्रिंटिंग के काबिल हो जाए। अभी ये 72 dpi पर है, हम इसको 200 dpi भी करेंगे। 200 dpi भी करने के बाद हम एक नई लेयर देंगे और यहाँ से हम इस लेबल को डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमें इस लेबल का कलर लेना होगा। कलर लेने के लिए हम Alt और डिलीट दबाएंगे तो ये खुद ब खुद इस कलर में आ जाएगा। कलर में आने के बाद हम दूसरा काम करेंगे कि हम लेयर्स को, इसका इमेज का जो साइज़ है उसकी कैनवस के साइज़ को बढ़ा देंगे ताकि हमें जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में काम करना हो वो हमें नज़र आता रहे। तो हम इसको कर देते हैं 16 पॉइंट पे। इससे ये होगा कि हमारा ये जो डिज़ाइन है हम इसको एक साइड पे रख सकते हैं और इसी तरह ये जो बैकग्राउंड का हमारा इमेज है इसको हम यहाँ मज़ीद बाहर निकाल सकते हैं। तो हम एक काम और करेंगे, इसकी भी कॉपी करके और हम बैकग्राउंड को एकदम वाइट कर देते हैं। हमने तो कंट्रोल और डिलीट दबाएंगे तो बैकग्राउंड हमारा वाइट हो जाएगा। बैकग्राउंड हो गया, ये हमारा इमेज है जिसको हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को मुकम्मल करेंगे। अब बैकग्राउंड के लिए हमें एक और लेयर लेके हम इस पे इस किस्म की 3 लाइनें बिल्कुल इसी साइज में बनाएंगे। हमने इनकी कॉपी की। कॉपी करने के बाद इन तीनों को एक ही फासले पे हमने ला के रख दिया। अब हम एक एक लेयर्स को उसी तरतीब के साथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से खोलेंगे सबसे पहले हम पिंक कलर की लेयर को और हम यहाँ से पिंक कलर सिलेक्ट करके इस लेयर को कर देंगे पिंक कलर में। इसी तरह ये जो लेयर है हमारी, इस लेयर को हम थोड़ा डार्क करेंगे और अब इसी तरह इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके हम इसे भी कंट्रोल और टी दबा के उसके बाद शिफ्ट दबा के हम इसको यहाँ ले आएंगे ताकि ये हमारी असल डिज़ाइन के ऊपर आ जाए। बाद इंटर दबा के
अगला काम हम करेंगे, अच्छा इन तीनों को भी अब हम दोबारा इन चारों को मर्ज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बचते जाए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो गोला बना हुआ है हम इसको यहाँ से उसी तरतीब के साथ यहाँ एक नई लेयर बनाएंगे। नई लेयर बनाने के बाद पहले हम लेंगे नीचे का येलो, यहाँ से यहाँ ले आएंगे और उसके बाद इस पर येलो कलर हार्ड और डिलीट के साथ इसको येलो कलर में कर देंगे। येलो कलर में करने के बाद हम जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर में जाके ब्लर करेंगे, गॉसियन ब्लर करेंगे और इसको जिस हद तक हम चाहें इसको ब्लर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह इसको ब्लर कर दिया। इसकी एक डुप्लीकेट ले ली हमने और डबल क्लिक करके यहाँ से इसका कलर ओवरले कर दिया वाइट से और ये वाइट हो गया हमारे पास। साइज इसको रिड्यूस कर देंगे ताकि ये डिस्टर्ब नहीं करे उस पिछले वाली लेयर को। और ये मजीद ये कि हम इसको और मजीद गैसियन लेयर से रेड टूल की मदद से हम फैला देंगे नीचे वाली येलो को जहाँ तक हमें फैलाना होगा। इसे इसी तरह ऊपर की वाइट को हम उसी भी हम रेड कर देंगे। इसी तरह मजीद उसे गॉसियन ब्लर करेंगे। येलो को हम सेलेक्ट करके और इस पर भी रेड के जरिए हम
अब इसके हम ऊपर का जो हमारा डिजाइन है लगाए, पोस्ट करेंगे हम। पोस्ट को हम चेंज करेंगे और पोस्ट हम देंगे यहाँ पर ब्लूमबर्ग के नाम की फॉन्ट है, तो तीनों मैच करेगा वो। देखिए बिल्कुल मिक्सी मिलता जुलता है। छोटा करेंगे साइज थोड़ा सा इसका। इसी का डुप्लीकेट हो जाएगा और इसको कर देंगे बेटा। क्योंकि बेटा जो है वो उसका भी आप देख सकते हैं कि बाहर को निकला हुआ है, तो हम इसको पहले तो इन दोनों को हम कर देंगे मर्ज। इस कर देंगे ताकि ये फॉन्ट की बजाय हमारे पास एक इमेज बन जाएगा। ये दोनों इमेज बन चुके हैं। अब हम मिठाई को डाल के यहाँ रखेंगे। और यहाँ रखने के बाद हम बिल्कुल पेन टूल की मदद से यहाँ से यहाँ आल्ट दबा के आल्ट के साथ यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कर्व खत्म हो जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ हमने किया, इसको कंट्रोल और एंटर दबा के हमने बराबर कर दिया। उसके बाद इसमें हमने ये कलर लेके इसके अंदर वही कलर हम कर देंगे। इसी तरह यहाँ से भी हम यहाँ आएंगे और इसको यहाँ पर जाके इसी तरह इसी तरतीब के साथ यहाँ भी हम यही काम करेंगे। इसी तरह ऊपर का इसको भी हम काट देंगे यहाँ से, काट के और बिल्कुल
यहाँ पर भी आँख की माने हम बना देंगे। आपको लग रहा होगा कि कुछ थोड़ा सा ये लगता है कि हैवी हो गया, तो हम इसको यहाँ से जाके डिलीट कर देंगे इसको। इसी तरह यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया। इन दोनों को हम सिलेक्ट करके और फिल्टर कर देंगे दोनों इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि इसके साथ मैच कर जाए। दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों डोरों को मर्ज कर देंगे। आप मर्ज होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से डिटेल मैप देंगे हम। कलर इसका क्योंकि ये थोड़ा सा रेडिश साइड पर है, तो हम भी इसे देख सकते हैं कि हमारा जैसे ही कलर डिजाइन तैयार हो गया, इसको हम करेंगे डुप्लीकेट करेंगे। इसको डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाले को हम अप कर देंगे बैकग्राउंड कलर में, यानी कि वाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे उतार देंगे ताकि नीचे से जल के उपलब्ध देख सकते हैं। इसी तरह इसकी एक और कॉपी करेंगे, एक और कॉपी देंगे इसकी, और अब इसको बाहर करके सबसे ऊपर रखेंगे। सबसे ऊपर रखने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और पूरे को कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद अब वो ऊपर वाले जो लेयर है उसको थोड़ा सा नीचे उतारेंगे और साथ इसको गॉसियन ब्लर भी कर देंगे हल्के मोड में, बिल्कुल थोड़े से, ताकि एक इफेक्ट बन जाए। आप देख सकते हैं आप चाहे तो नीचे वाले को भी इसी तरह ब्लर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि डिजाइन में आपकी खूबसूरती आ जाएगी। इसी तरह इसकी नीचे से हम इसको शेड दे देंगे, ड्रॉप शेड उसे,
और शेडों को भी बिल्कुल शेड देंगे ताकि तीनों को ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद उसको उसकी जगह पे रख देंगे यहाँ। हम नीचे का जो ग्राउंड है उसको मजीद बेहतर करेंगे, लेकिन पहले हम ऊपर की डिज़ाइनिंग पूरी करें। तो जैसे इस ऊपर का डिज़ाइन बनता जाएगा हमारे सामने मजीद बेहतर सूरत आती जाएगी। हम इसका शेड मजीद डार्क कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और साइज भी इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इससे ये होगा कि हम इसके नीचे का ये गोला लेंगे। इस गोले के लिए भी हम पहले एक येलो कलर के एक गोला बनाएंगे। ब्लर कर देंगे, राशन ब्लर करेंगे। कर देंगे 18%। इसी के एक डुप्लीकेट देंगे, कलर कर देंगे उसका वाइट। साइज कर देंगे उसका थोड़ा सा कम ताकि और इस तरह का गोला लेंगे, यहाँ रख देंगे। उसके बाद इसको कलर जो कि हमने कह दी
उसको किया था वही कलर। इसी तरह एक और यहाँ हम कोई लगे थे, क्योंकि हम ये करेंगे कि इस वाइट की कॉपी लेंगे, इधर करेंगे तो थोड़ा सा हम कम कर देंगे ताकि हम इसको 8 कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ से एक लाइन देंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, गोल कर देंगे उसे। स्पॉट बनाएंगे तो के अमाउंट को पूरा, और यहाँ कुछ दिखाएंगे हम छोटा कर देंगे। दोबारा हम पेंटिंग को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको स्ट्रोक पास कर देंगे, ओके करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रोक पास बन गया। क्योंकि हमारे पास लाइन जो था वो सिलेक्ट था, कलर जो सिलेक्ट था हमारे पास वो ब्राउनिश कलर था ज़्यादा, सारा ब्राउन हो गया। हमने उसे दोबारा लाइट कलर में कर दिया। इसी तरह पेन टूल देंगे और इसको यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे इनर स्ट्रिंग। इधर
कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, साइज बढ़ा देंगे इसका। बोल्ट सिलेक्ट करेंगे। डुप्लीकेट करेंगे इसको कंट्रोल जे से। तो वाइट कलर में करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। नीचे वाले को हम कर देंगे फुली ब्लैक और इसके साथ दे देंगे हम आउटलाइन दे देंगे, स्ट्रोक देंगे। पॉइंट का स्ट्रोक दे दिया, फिर हमारा ये काम भी हम इसको दोनों को सिलेक्ट करके इसके साथ ग्रुप करेंगे, उठा के यहाँ रखेंगे और वो हमारा ये काम भी खत्म। अब हमने ये जो स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स और एक्टिव ब्रेन जो है इसका लोगो हमने लेके आना। तो क्योंकि यहाँ पर ये काबिल शनाहत नहीं है, ड्रॉ करने के काबिल नहीं है, हम एडोब इलस्ट्रेटर खोलेंगे इसके लिए। एडोब इलस्ट्रेटर में जाएंगे और वहाँ हमने डाउनलोड किए हुए पहले से यही इसके लोगो एक बेहतर कंडीशन में, तो इनको हम वहाँ खोलेंगे, वहाँ ड्रॉ करेंगे और फिर इसे वहाँ से हम फोटोशॉप में लेके आएंगे। ये हमने खोला और यहाँ से हमने एक नया फाइल ले लिया, तीनों लोगों को ला के यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। ये हमने पेस्ट कर दिए, ये आप देख सकते हैं तीनों लोगो आ गए। हम एक नई डेट देंगे यहाँ पर, इस वाले को हम ड्रॉप कर देंगे
और हम इस लेयर के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले वही गोला बनाएंगे। गोले के अंदर हम ग्रेडिएंट कलर देंगे। उसके बाद कलर सेलेक्ट करेंगे, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, थीम वाइट है। यहाँ से हम लेंगे कलर, करेंगे डार्क, देख सकते हैं हमारा इसी किस्म का गोला बन गया है। इसको एकदम क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम इस हड्डी को ये जो घुटने की शेप ड्रॉ करेंगे। इसी तरह हम टी के जरिए पेन टूल इस्तेमाल करेंगे और हर लाइन मुकम्मल होने के बाद दोबारा टी दबाएंगे, जिसकी वजह से डिसलेक्ट हो जाएगा और आप नई जगह से फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये सब डालने के बाद ट्राई करेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद हम सबको सिलेक्ट करेंगे। मूव कर देंगे हम इनको। ये एक लाइन हमसे रह गई है, इसको भी ड्रॉ कर देंगे। इसी के साथ सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे, साइज कर देंगे, 3 कलर कर देंगे वाइट। उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सटेंड कर देंगे, तो कन्वर्ट की पाथ हो जाएगा। ऊपर की कन्वर्ट हो गए, इसी तरह ये भी कन्वर्ट हो चुका है। हम इन सबको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देंगे, ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद यहाँ डाल इसको ऊपर डाल देंगे। तो देखिए हमारा तो सेंटर कर देंगे चारों तरफ से। उसके बाद बच्ची वाली एक तीर है, किसी तरीके से की दबाएंगे। की को हम पिंटू सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे।
इसको ड्रॉ करके कलर को चेंज कर देंगे। ये देखिए इस तरह आ रही है, तो हम सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर। डुप्लीकेट के बाद इसको ला के यहाँ रखेंगे। छूट देंगे, उसके नीचे को ये काट देंगे। हाथ दबा के जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुद बहुत कट जाएगा। कटने के बाद इसकी दोबारा उड़ा देंगे। यहाँ पे ब्रेक देंगे, यहाँ तक से कॉपी कर देंगे। इस तरह ये हमारे पास ये अच्छी वाले लेंगे रेडी हो गया। ग्रुप करेंगे फिर और इसके लिए यहाँ ऊपर का वो इसको हम ड्रॉ करेंगे। एम दबाएंगे, एम की मदद से हम स्ट्रेट लाइन देंगे, यहाँ तक रख देंगे और वर्क कर देंगे। वर्क करने के बाद यहाँ भी आएंगे, उनको जिससे है उसको नीचे लगा देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे इन दोनों को और इनको हम बिल्कुल सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद इसको हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डालके आल दबा के हम इसको छोड़ देंगे। इस तरह शिफ्ट के साथ आल दबा के हम इसको करते हैं कि अब इसके बाद डुप्लीकेट के लिए हम कंट्रोल और डी दबाते जाएंगे तो ये खुद बहुत डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसी गोले को, ये जो गोला हमने बनाया था, इसकी हम एक कॉपी लेंगे, छोटा करेंगे इसको और इसके बीच में डाल के सजा देंगे। देखिए इस तरह हमने ग्रुप कर लेंगे इन सबको और अब इसको एक यहाँ रखेंगे। इसके बाद एक यहाँ आ जाएगा, इसको छोटा करेंगे। एक हमारे को नीचे हो रहा है, देखिए
इसको छोड़ देता है, इसके साथ ही हम इसको ग्रुप करेंगे, इसको यहाँ छोड़ देंगे, एक यहाँ कॉपी लेंगे इसकी। जैसे मैं बता चुका हूँ, कॉपी के लिए आपको कंट्रोल दबा के जब आप इसको छोड़ेंगे, यहाँ माउस पे डालते साथ आल्ट दबा देंगे तो ये खुद बहुत आल्ट से कॉपी कर देते हैं, इसको छोटा कर देते। अब आपके पास ऊपर की जो आइकॉन से ये बन गए, इसको भी यहाँ डालते बस दीजिए, ग्रुप कीजिए इनको, इसको यही कलर दीजिए, आपके पास रेडी हो गया। उसके बाद अब आप इस वाले बच्चे को एक इमेज, इससे भी वही तरीक़ेकार होगा। हम पहले जाएंगे पेंसिल की मदद से इसको ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करते जाएंगे। याद रहे कि हम इसको इमेज की शक्ल में भी ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और वो प्रिंटिंग में फिर हमें तंग करेगा। तो हम इसको इसी तरतीब के साथ लेना है। ये आप देखें, जमने से पहले इमेज के साथ किया था उसी तरह इसको हम शेप बिल्डर पे आल्ट दबा के और यहाँ से इसको काट देंगे। उसके बाद इसको हम कर लेंगे वाइट होने से इसको ग्रुप कर देंगे। ये हमारे तीन हो जाएंगे, आप देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं। आप इनकी क्वालिटी को भी देख सकते हैं और इनकी भी देख सकते हैं, आपको और भी फर्क नजर आएगा। और हम एक एक को यहाँ से लेके जाएंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C से और एडोब फोटोशॉप में जाके पेस्ट कर देंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम रखेंगे। इसी तरह दूसरी को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे।
तीसरे को लाएंगे, कॉपी करेंगे और इसी तरह इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के से। एंटर कर देंगे, ये हमारे पास और इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। इन तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से और इसके बाद इसको इस तरह छोटा कर देंगे। जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आप इसको जितना छोटा करें, जितना बड़ा करें, इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, तो पिक्सल जो है वो उसी तरह रहेंगे। ये बड़ी वाज़ेह फर्क आप देख सकते हैं कि ये हमारा अभी का इमेज है। इन चीज़ों को भी हम सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, उसके बाद इनको भी छोड़ देंगे आप अपनी चेन में और यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह इनको नाम भी हम लिख देंगे। माइनस कर लेंगे, बीच के तो माइनस स्टार्ट कर देते हैं कि इसके बीच के स्पेस जो कम हो जाए। उसके बाद इसी को हम कॉपी करेंगे और नीचे बाकी बीच हो जाएगा। फिर एक बार इसको कॉपी करेंगे और मजीद लिखे और इसको लिख देंगे एक्सेस।
अब इन्हीं तीनों को एक बार फिर हम कॉपी करके दूसरी साइड पे लेके आएंगे। यहाँ करते हैं इसको बूंद, यहाँ करते हैं इसको चल, और यहाँ कर देंगे 12। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह इनको भी यहाँ से हम ले जाके क्योंकि वहाँ वाइट है तो हम इनको भी वाइट कर देंगे। कलर इन सबका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आल्ट और डिलीट आप दबाएंगे तो उससे कलर आपका चेंज होता जाएगा। जो यहाँ पर आपका कलर है वो आता जाएगा। अगर आप कंट्रोल और डिलीट दबाएंगे तो बैकग्राउंड कलर यानी ब्लैक होता जाएगा। ये भी हम इसको सेव भी करते जाएंगे साथ साथ। ये हमने फोटोशॉप में इसको सेव कर दिया ताकि अगर बाद में हमें कुछ करना हो तो हमारे पास हो गया। ऊपर का लोगो भी हमारे पास यहाँ मौजूद है मेरा, और इसकी भी चलेंगे फोटोशॉप में और इसको पेस्ट करेंगे तो देखते हैं। छोटा करेंगे तो और एक ही पट्टी से बिठा देंगे। उसके बाद उसकी भी शेड देंगे नीचे ताकि ये निकल आए बैकग्राउंड से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देंगे। इसको डिस्टेंस खत्म करके और साइज करके उसको बढ़ा देते हैं।
अच्छा, दो चीज़ हमारे पास रह गई है, एक इस किस्म का इमेज और एक ये गंदम जो बना हुआ है। तो गंदम तो हमने फिर फोटोज से हमने डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ से हम उठाएंगे और इसी तरह इस कार्टून की तस्वीर हम लगाएंगे वहाँ पर। और इस कार्टून की तस्वीर लगाने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे इमेज की, फोटोशॉप में ले जाके पेस्ट कर देंगे। और इसकी रिजोल्यूशन बहुत कम है इसकी, और इसकी एक चीज़ और भी है कि कॉपीराइट का भी मसला आ सकता है। तो इसको रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टली और यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करके देखिए फिलहाल आपको सिर्फ कहना चाहिए कि सिखाने के लिए वो कर रहा हूँ, वरना इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में किया जाना चाहिए कि यहाँ पर इसको मैं इसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आप कटिंग करके दे देता हूँ। हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और पेन टूल से इसको पूरी तरह काट देंगे यहाँ से। मास्क बना रहे तो देखेंगे कुछ और दो तरीके से वो कर देंगे। एक तो इसका ब्लैक कलर में ही हम इसको मास्क ही लगा देंगे, और अगर ज़रूरत हुई तो हम इसको फिर इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन इमेज की कॉपीराइट का मसला आ सकता है। और ये हमारे पास या तो हम इसको एट्रीब्यूट करें 1 2 3 को, या फिर हम पेमेंट करिए दोनों तरह से है। हम इसे एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बाद आपने कंट्रोल और एंटर दबा देना, जिससे ये सिलेक्टेड हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपने लेयर्स खोल लेना। लेयर्स खोलने के बाद यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद ये देखिए ये आपका बिल्कुल पूरे में फुट कटिंग होगी। और यहाँ पर अब आप इसको जहाँ चाहे पूरा सिलेक्ट करें, घुमा दे इसको जितना घुमाने चाहें, यहाँ इसको लगा दे। ठीक हो गया। इसी तरह गंदम अनाज का जो वो है उसके लिए भी हम यही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हम लिख देंगे वीट
रीड लिखने के साथ ही ये हमारे सामने इमेज खुल गए सारे। ये सिलेक्ट किए मैंने और इसको डाउनलोड कर चुका हूँ मैं। तो जहाँ डाउनलोड किया वहाँ से उठाएंगे इसको। ये देख सकते हैं गोल्डन बीट के नाम से है। EPS की फाइल खोलते हैं और EPS की फाइल भी ये आप एडोबी इलस्ट्रेटर में खुली है। हम यकीनन इसको देंगे। करेंगे कॉपी करेंगे और फोटोशॉप में करेंगे। तो पहले अपने आइकॉन से पीछे वैसे इसको भी कॉपी करेंगे, फोटोशॉप में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। दूसरी तरह से इसको देखे जाएंगे। यहाँ से कम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे PNG में। ICO को भी क्या है यूज कर लेंगे। ये की फाइल है हमारे पास। खोलेंगे हम फोटोशॉप में। कंट्रोल T से इसको सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकली मिरर कर देंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको और इसको भी यहाँ लगा देंगे। क्योंकि हमारे इस बैकग्राउंड पर हम एक नया लेयर देंगे और नए लेयर के बाद इसको पेन टूल की मदद से
सॉफ्ट राइट कर दें इसको इस तरह। हमारा ये लोगो डिजाइन हो चुका है। अब मैं इसको आपके लिए सिर्फ एक काम और करूँगा, फिर इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ तक हम इसको ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इस बोतल को सिलेक्ट करके मैं आपको कटिंग करके इसको दिखाता हूँ, और उसके बाद वही लेबल इस बोतल के ऊपर पेस्ट करूँगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अमेज़ॉन में या दूसरी वेबसाइटों पर शो करा सकते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल आपके लिए एक इजाफी पैकेज बना रहा हूँ कि आपको मोकअप करने का आपने सुना होगा, प्रोडक्ट इमेजेस से जो मोकअप किया जाता है लेबल को, तो ये बिल्कुल मोकअप वाला। आप इसको मोकअप की वीडियो से भी बना सकते हैं, अलग से देख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पर जो लेबल वगैरह चिपकाया जाता है वो फाइनल लेबल के बाद उसकी क्या सूरत होगी, ये मैं आपको भी इसको लगा के दिखा देता हूँ। इस लेबल के अलावा आपको अगर कोई नया लेबल डिज़ाइन करवाना हो, किसी भी किस्म का कोई लेबल, तो फेवरेट के ऊपर मेरा गिग बना हुआ है लेनिंग के नाम से। मैं आपको अभी आखिर में इंशाल्लाह दिखाऊंगा इसे कि आप चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपने काम दे सकते हैं। अपना लेबल डिज़ाइन करवाना हो, अपने इमेजेस को कुछ रिटचअप करवाना हो, तस्वीरों में फिनिशिंग करनी हो, रिटचिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, तो मेरे पास तकरीबन 20 साल का फोटोशॉप का भी तजुर्बा मौजूद है, जो कि कमर्शियल स्टूडियो के अंदर मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी है। उसके बाद में एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट की जॉब करता रहा हूँ, और अब मुझे यहाँ पर भी तकरीबन 22 साल हो गए। 98 से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर। लोकली भी यहाँ पर कुछ प्लेसों पर काम किया।
और आजकल फेवर फ्रीलांसर पर जॉब कर रहा हूँ मैं। क्लोजअप में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पहले जितनी भी कटिंग की है तो ये चीज़ें छोड़ी हुई है। क्लोजअप के बाद आप इस तरह की ये जो मैं माउस के जरिए इसको पकड़ के लेके जा रहा हूँ तो इसके लिए आप तेज बार दबा के, और जब माउस से आप इसको तेज दबाने के बाद आपका माउस का जो पॉइंटर है वो हाथ बन जाता है और आप हाथ के जरिए इसको पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आप जहाँ चाहें जैसे इस तरफ देंगे उधर देंगे घुमा कर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेस बार तो इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब आप इसमें जूम कर लेते हैं किसी चीज़ को बहुत क्लोजअप में कटिंग के लिए तो फिर ज़रूरी है कि आप ये देखिए हमने इसको भी मुकम्मल कर दिया है। उसी तरह हम यहाँ पर भी मास्क बनाएंगे। अच्छा, मास्क का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने गलत मास्क भी बना दिया तो आप बाद में उसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारा मास्क बन चुका है। हम इस मास्क को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करके कंट्रोल और जे दबा देंगे, जिससे इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी बगैर मास्क वाली। या अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे सॉलिड वाइट रेक्टेंगल और यहाँ पर इस तरह हम चिपका देंगे। ये समझिए हमारे लेबल का बेसमेंट बन रहे हैं। कलर इसका हम वाइट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको बोतल के साथ इसको हम बना देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद थोड़ा सा हमने लाइट कर दिया ताकि हमें नीचे नजर आए, और हम कंट्रोल टी से इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके पहले हम इसको स्क्रू करेंगे। पहले तो इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, इसी तरह यहाँ से भी इसको ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से राइट क्लिक करके रैप करेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे पॉइंटर को पकड़ के, इसी तरह यहाँ से इसको भी पकड़ के नीचे ले आएंगे। आप देख सकते हैं लाइट करने का फायदा ये हुआ हमें कि हमें नीचे का इमेज भी नज़र आ रहा है कि एंटर कर देंगे। उसके बाद
यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगले पेज पे चला जाएगा। अपने इस लेवल को भी यहाँ ले आएंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर ला के छोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इस तरह इसको यहाँ से अब हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ बंद कर देते हैं, सेव करने के बाद इसको हटाएं और इसको आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ आ चुके। ये जो हमने नीचे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके अलावा हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हमने इसी तरह यहाँ से बंद कर देना। बंद होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम एक और लेयर दे देंगे, उसके ऊपर बिल्कुल इसी तरतीब से ब्रश टूल लेंगे, कर देंगे 12-10 पॉइंट। यहाँ से इसको थोड़ा सा खोल देंगे, ये इसको जाते हैं और ब्रेक टूल से पहले हम इसको साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल इस किनारे के ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो किनारा है हमारा, इसके ऊपर हम ब्रेक से इस तरह इसी तरह यहाँ से भी वाइट से हम मजीद बड़ा करके पूरे एरिया को यहाँ पे डाल करेंगे। इसको हम कर देंगे सॉफ्ट लाइट।
बाद देंगे ब्रेक टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अपनी इसी डिज़ाइन को अब हम 3D मॉकअप बनाएंगे। जैसे कि आप अमेज़न वगैरह की मुख्तलिफ वेबसाइटों पर देखते रहते हैं। अपनी इसी डिज़ाइन को अब हम 3D मॉकअप बनाएंगे। जैसे कि आप मुख्तलिफ वेबसाइटों पर देखते रहते हैं, जैसे अमेज़न हो गया, eBay हो गया, और वहाँ आप मॉकअप डिज़ाइन देख लेते हैं कि किस तरह प्रोडक्ट लोगों ने डिजिटली शो किए होते। तो हम ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं 3D मॉकअप। या आपका डिज़ाइन नज़र आए कि जैसे वो पैकिंग के ऊपर लगा हुआ है। ये तस्वीरें नहीं है बल्कि ये 3D डिजिटल 3D मॉकअप की हुई डिज़ाइन है। तो हम इसी तरह के एक डिज़ाइन अभी उठाएंगे जो कि पहले से मैंने बनाया हुआ है। इसे खोलेंगे और उसमें ये डिज़ाइन आपको मॉकअप करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन किए हुए मॉकअप पड़े हुए हैं। इसमें हम एक नए अंदाज का एक नया जार लेंगे, एक नया कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हम इसे मॉकअप कर देंगे। ये निगार के नाम से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम इसके ऊपर इस डब्बे के ऊपर हम इसको लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन किस तरह लगता है। सबसे पहले तो हम इस फोल्डर को खोलेंगे, ये 3D मॉकअप जो है इसको यहाँ से उठा के, और अब इस डिज़ाइन को हम पूरे के पूरे को यहाँ से इसको ग्रुप करेंगे। पूरे डिज़ाइन को हम बैकग्राउंड के साथ ग्रुप में तब्दील कर देंगे। उसके बाद इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे ताकि ये पूरी फाइल हमारी एक बन जाए। इस डिज़ाइन को यहाँ से हम ले जाके इस रेक्टेंगल पर रख देंगे, इसको रिसाइज कर लेंगे, प्रोपोर्शनली इसको बिल्कुल ले जाके कि उसके अंदर ये पूरा आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन उस डब्बे के अंदर, उस बॉक्स के अंदर पूरा बैठ गया। जो फ्रंट है इसका, साइडों पर तो हम नहीं दिखाएंगे। इस तरह इसको रख के यहाँ से अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारा वो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि डब्बे के ऊपर आ चुका है। अब ये डब्बे का कलर क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा, तो हम इस डब्बे की कलर को भी चेंज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से हम क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने माउस दिया हुआ है। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल और जे दबा देंगे, जिससे हमारा सिर्फ और सिर्फ ये इमेज जो है ये कटिंग होके डब्बे का ऊपर आ गई। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल और यू से हम ही और सिचुएशन में जाएंगे। हम यहाँ से ही और सिचुएशन में जाएंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कलर लेंगे। हम ग्रीन कलर को हम ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ से ह्यू की उसको माइनस करते जाएंगे और आप देख रहे हैं बिल्कुल ये
सिर्फ ग्रीन कलर यहाँ चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको कम कर देंगे और थोड़ा कम कर देंगे और इस तरह ये हमारा कलर हमारे डब्बे के कलर से मैच कर जाएगा। इसको हम 110 कर देते हैं, -110 करके, और उसके बाद यहाँ से इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। देखिए कलर को यहाँ से हमने सेचुरेशन इसकी बढ़ा दी हमने, तो ये कलर भी डार्क हो गया। अब आप इसको चाहे तो मजीद मैच कर सकते हैं। तो देखिए हमारे लेबल के कलर से मैच हो गया, ये ओके करेंगे और ये हमारा मजीद हम इसको और थोड़ा सा दिलकश बनाने के लिए बैकग्राउंड में पड़े हुए इमेज को हम कॉपी करेंगे, उसको ऊपर ले आएंगे और ऊपर लाने के बाद इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी भी हम कंट्रोल और एल से इसके लेवल को हम थोड़ा सा हल्का लाइट करेंगे। ये देखिए आप, ये लेवल लाइट होने से हमारे इमेज बिल्कुल डब्बे के ऊपर फिट बैठ चुका है और एक हकीकतन बेहतरीन किस्म का हमारे पास 3D मॉकअप तैयार हो चुका है। इसे हम अब कॉपी करेंगे यहाँ से और ले जाके हम अपने उसी ओरिजिनल वाले इमेज की फाइल को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास मौजूद उस डब्बे के हिसाब से जो कि हम पहले डाउनलोड कर चुका है, ये जो इमेज है इसके हिसाब से हमारा ये इमेज कितना अच्छा लग रहा है। हम इसको कॉपी करेंगे, थोड़ा सा इसको ले जाकर यहाँ साइड पे रख देंगे। उसके बाद अपना ये जो हमारा अपने डिजाइन है किया हुआ इसको यहाँ से हम इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ के हम यहाँ ले आएंगे, साइज इसका रिड्यूस कर देंगे ताकि साइज पे आ जाइए। तो ये देखिए ये हमारे इमेज है जो कि हमने खुद इसको डिज़ाइन किया है। पूरे लेबल हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। लेबल डिज़ाइन करने के बाद उसे हमने एक नए कंटेनर के ऊपर, एक नए डब्बे के ऊपर हमने उसको फिट कर दिया कि ये क्लाइंट का डब्बा था और ये हमारा डब्बा और डिज़ाइन है हमारा। उम्मीद है ये डिज़ाइन भी आपको पसंद आएगा।